आम का मौसम जा रहा है। जिसने कभी भी कुल्फ़ा फ़लूदा घर में नहीं बनाया, ये जंगली कुल्फ़ा फ़लूदा डिफरेंट स्टाइल में घर में 5 मिनट में बनाए और घर वालों के दिल जीत लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राशिदा। आप लोग देख रहे हैं राशिदा होम कुज़ीन। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पैन में पहले पानी चढ़ा दिया था और इसमें थोड़ा-सा साबूदाना डाल दिया है। साबूदाना को जब भी आपने पकाना है पहले पैन में पानी डाल देना है। ये वीडियो यहाँ से मेरी स्किप हो गई। जब आप ठंडे पानी में साबूदाना डालते हैं तो साबूदाना आपका मेल्ट हो जाता है। ये देखें, इस तरह आपने देखना है। जब आपने 5-7 मिनट पकाना है, जब आपका साबूदाने के दाने जो हैं ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आप समझें आपका साबूदाना तैयार है। अब इसको स्टेन कर लेते हैं। पहले आपने पानी को गर्म करना है, फिर आपने साबूदाना डालना है। साबूदाना को 6-7 मिनट मैंने बॉईल किया है, फिर स्टेन कर लिया है। अब जब कुल्फ़ा फ़लूदा बनाते हैं तो उसमें सेवइयाँ डलती हैं। इस जंगली कुल्फ़ा फ़लूदा में आपको ये कलरफुल सेवइयों की ज़रूरत है। अब आपको मशीन या किसी भी चीज़ के साथ सेवइयाँ बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पानी को गर्म रख दिया था और ये थोड़ी-सी सेवइयाँ डाल के मैं इसको बॉयल कर रही हूँ। मैं थोड़ा-सा बना रही हूँ। आपने जितना भी अपनी फैमिली के हिसाब से बनाना है, ज़्यादा बना लें। जब हमारी 5-6 मिनट के बाद सेवइयाँ इस तरह हो गई हैं, अब बहुत मैशी भी नहीं करनी और ये बहुत कच्ची भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह खड़ी-खड़ी होनी चाहिए। इस तरह आपने प्रेस करके देख लेना है कि ये आपकी कुक हो गई हैं। तो अब इसको छलनी में डाल के मैं ड्रेन कर लेती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। साबूदाना भी ठंडा हो रहा है और सेवइयाँ भी हमारी ठंडी हो रही हैं। ब्लेंडर जग ले लें। मैंने ये आम का पल्प बना के फ्रीज़ किया हुआ है, तो ये वाला मैंने ले लिया। 1 कप मैंने पल्प ले लिया है। आपको आमों को फ्रीज़ करना मैंने बताया था कि ना आमों का कलर ख़राब होगा, ना ही टेस्ट ख़राब होगा। मैं इसी तरह पल्प भी बना के क्यूब्स भी, और जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरह मैं आमों को फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, एक बोल मैंने निकाला, वो इसमें डाल दिया। कंडेंस मिल्क के 2 चम्मच डाल दिए, क्योंकि आम के पल्प में हमने चीनी डाली हुई थी, वो भी था, इसलिए मैं और मीठा नहीं डालूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून आप कंडेंस मिल्क डाल लें। कंडेंस मिल्क से क्या होगा कि आपको जो आपने कुल्फ़ा बनाना है, कुल्फ़ी बनानी है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसा ही फ्लेवर आएगा। अब आपने जब सर्व करना है तो आपने कोई खूबसूरत सा मग्गा लेना है, उसमें आपने थोड़ी सी सेवइयाँ डालनी है। मैंने डाली हैं, वो स्किप हो गया। ऊपर से फिर मैंने ये जो ब्लेंड किया था मैंगो और कंडेंस मिल्क का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैंने साबूदाना डाल दिया है। उसके अलावा मैंने ये कलरफुल जो सेवइयाँ बॉयल की थी हाथों के साथ, वो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं गार्निश कर रही हूँ। अंदर भी मैंने डाली हैं। और इसके अलावा मैंने तुखमलंगा को 10-15 मिनट पहले भिगो दिया था और वो भी फूल गई हैं। आप इस तरह इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा वगैरह जो है वो भी, आप लाल शरबत जिसको है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा हो जाना था, इसलिए मैंने वो नहीं डाला। मैंने जो तुखमलंगा भिगोई थी वो भी इसके अंदर दरमियान में डाल रही हूँ। आप इसको मिक्स कर सकते हैं। सिर्फ मैं इसको दिखाने के लिए इसको मिक्स नहीं कर रही। मैंने अंदर भी सेवइयाँ डाली हैं और अब आम के जो क्यूब्स हैं वो इसके ऊपर डाल के इसको सर्व करें। ये जंगली कुल्फ़ा फ़लूदा की रेसिपी जो है आजकल बहुत वायरल हुई है। आप लोग भी इसको अब घर में बना सकते हैं बजट में रहते हुए। जाते जाते आमों से फ़ायदा उठाएं और घर में जंगली कुल्फ़ा फ़लूदा बना के एंजॉय करें, बग़ैर किसी मेहनत के। है कोई मेहनत? अब इसमें प्यारा सा स्ट्रॉ रखें, लेकिन स्ट्रॉ का जो सुराख है वो मोटे वाला होना चाहिए, क्योंकि इसमें सेवइयाँ डली हैं। अगर बारीक वाला होगा तो आपको पीने में मुश्किल होगा। उम्मीद करती हूँ ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की बजट में इजी रेसिपीज़ के लिए राशिदा होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुँचे। अपने प्यारों का ख्याल रखें, हेल्दी चीज़ें खाएँ। अल्लाह हाफिज़।